शक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद परिणाम ऊर्जा करते परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते इस क्लास को अभिषेक करो पिता और हमें सीखने की शक्ति को बढ़ाओ और सीखने की वो आत्मा दो पिता जो हम सीख सके आत्मिक ज्ञान को बढ़ा सके हमारे जीवन में विश्वास में चल सके तेरे मिशन को समझ सके और वही मिशन को आगे बढ़ा सके आप हमारी मदद करो धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। ओके, आज हम लोग नया नियम का सर्वेक्षण है और ये फिलेमन का किताब है फिलेमन। ठीक है, आप लोग ये सारे लिख लिया। फिलेमन मसीह में एक भाई से विनय, ठीक है, या दूसरी शब्दों में कहा जाए तो मसीह में भाईचारा और क्षमा, दूसरी शब्दों में अगर कहा जाए तो। ठीक है, पौलुस की जेल की पत्री में से एक पत्री है ये, जेल में जब था। ठीक है, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों और फिलेमन की पत्री जेल के अंदर लिखा हुआ, ये 4 पत्री हैं। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे एक कलीसिया जिस कलीसिया के विषय में बात करता है। ओके, एक ही अध्याय है इसमें 25 वचन से और 3 मुख्य भाग है, 1, 2, 3, 4 वचन से 7 वचन, 8 वचन से 16, 17 से 22 वचन है। फिलेमन की बड़ाई यानी कि प्रशंसा यानी कि संगति। दूसरा, फिलेमन से विनय करता है, क्षमा करे, क्षमा करने की आत्मा रखे। और फिलेमन को प्रतिज्ञा करता है कि भाईचारा प्रेम में बने रहे। ओके, और इसमें देखते हैं हम लोग इसका लेखक काल है कभी 60-61 में। ओके, 60-61 में देखा वो लेखक। ओके, इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ध्यान देते हैं। फिलेमन की पत्री सबसे छोटी और कदाचित सबसे अधिक व्यक्तिगत पत्री सबसे छोटी, पौलुस का सबसे छोटी पत्री और व्यक्तिगत पत्री पर्सनल ना। यह पौलुस का मसीह में एक भाई फिलेमन को एक भागे हुए विश्वासी दास इनेसिमुस को फिर से ले जाने के लिए विनय करता है, निवेदन करता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं परिचय दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। विनय करता है। प्रेरित पौलुस का सरस से भरा क्षमाशील हृदय फिलेमन की पत्री में स्पष्ट दिखाई देता है। करुणा, दया और क्षमाशील दिखाई देता है इस पत्री में। जो बंदीगृह से लिखी गई पत्रियों में से जो उसी समय लगभग लिखी जैसे कुलुसियों की किताब लिखी गई। समझ रहे, जब कुलुसियों का किताब के आसपास उसी समय लिखा गया। अगर आप कुलुसियों का एक 14 भी अगर देखेंगे तो उसमें पता चलता है। चार 15, 1, 14। ठीक है, तो ये 1 से 3 वचन में पौलुस फिलेमन को प्रिय मित्र और सगी सेवक करके नमस्कार भेजता है। ठीक है, प्रिय मित्र और संगी सेवक ना करके नमस्कार भेजता।
वह उस कलीसिया की भी जो उसके घर पर जमा होती थी नमस्कार भेजता है। किसके घर पे जमा हो रहा है? लोग कलीसिया लग रहा फिलेमन के घर में। फिलेमन एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। और 4 से 5 वचन हम पहला भाग में चलते, 4 से 7 वचन में, ठीक है। मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु मसीह पर है, सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूँ कि तेरा विश्वास में सहभागिता होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। क्योंकि हे भाइयों, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए। ओके, यहाँ पर बहुत खूबसूरत बातें बता रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर देखते कुछ बातें ना, यहाँ पर देखते हैं 2 लोगों का भी नाम दिया गया है उसमें। पहले वचन में अगर आप देखेंगे, पहले और 2 वचन में पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमन और बहन अफिया और हमारे साथी योद्धा अर्खिपुस और फिलेमन के घर की कलीसिया के नाम, ठीक है। ये फिलेमन के घर में कलीसिया लगता है। फिलेमन की पत्नी अफिया है और उसका बेटा मुझे लगता अर्खिपुस है, ठीक है। फिलेमन का पत्नी बेटा लगे हुए प्रभु की सेवा में और उनके घर पे ही कलीसिया लगता है। ओके, और हम लोग आगे बढ़ते, जो वचन पढ़ा हम लोग, इसमें आप देख सकते हैं 1 कुरिन्थियों का 16:19 में, कुलुस्सियों का 4:15 और रोमियों का 16:5 फिलेमन की पत्नी और उसकी बेटा इन वचनों के द्वारा यह गृह कलीसिया बोला जाता है। गृह कलीसिया घर में लगता है। ओके, और 4 वचन से 7 वचन में हम लोग पहला भाग पढ़ा, फिलेमन की प्रतिज्ञा या प्रशंसा, दूसरे शब्दों में संगति ना, प्रशंसा करता। पौलुस फिलेमन को धन्यवाद दिया और प्रशंसा उसके लिए किया। सबसे पहली बात, उन्होंने मसीह में विश्वास को देखा। क्या देखा? सबसे पहली बात, अगर एक फर्स्ट पॉइंट में है तो फिलेमन की प्रशंसा यानी कि बढ़ाई, यानी कि संगति, उसकी जो परमेश्वर के साथ संगति, उसके बारे में वो जिक्र कर रहा है। सबसे पहली बात, मसीह में विश्वास को देखा, ठीक है। क्या देखा? मसीह में विश्वास को 5 वचन में, 4 वचन में, और सब संतों के लिए प्रेम देखा, सब विश्वासी भाइयों के लिए उसका प्रेम को देखा। वो कैसे लोगों से प्रेम करता है ना, विश्वासी भाई बहनों से कैसा प्रेम रखता, उसको भी देखा उसने। ओके, सब संत मतलब जानते हैं जो विश्वासी लोग करे, सारे विश्वासी लोग जो भी कलीसिया में आते हैं, हर एक विश्वासी परमेश्वर में संत है, तो पवित्र लोग कह रहा, ठीक है। पहली बात क्या था? मसीह में विश्वास और सब संतों के लिए प्रेम को देखा, और मसीह के विषय में बांटना। 6 वचन में क्या कहता देखिए, फिर तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। प्रभावशाली बांट रहे, प्रचार कर रहे, लगातार जागरूक है कलीसिया।
समझ रहे हैं? और फिर प्रोत्साहन करता भी है। फिर नेक्स्ट प्रोत्साहन करता, मसीह के विषय में बांटना, फिर प्रोत्साहन करता है। कितना पॉइंट हो गया? मसीह में विश्वास, संतों, सब संतों के लिए प्रेम, मसीह के विषय बांटना, प्रोत्साहन। नेक्स्ट, संतों के हृदय को नया करना। नया, संतों के हृदय को नया करना मतलब शक्ति के लिए, शक्ति देने के लिए ना, परिपक्व हो, बढ़े परमेश्वर में मजबूती के साथ। ये सारी बातें बता रहा। और ये पहले वचन से मतलब 4 वचन से लेकर 7 वचन के अंदर पौलुस फिलेमन की क्या लिखा? पौलुस फिलेमन की पौलुस फिलेमन की चापलूसी नहीं कर रहा। ठीक है, अभी सोचिए कि जेल के अंदर पौलुस है, फिलेमन के घर से कोई भाग कर आया, अनिसिमुस, और जेल में पौलुस के साथ मुलाकात हुआ और वो उद्धार में आ गया। और जब उद्धार में आ गया तो वो उसके बारे में बात कर रहा है कि मैं वहाँ पर था और वहाँ पर मसीह के बारे में बता रहा। तो पौलुस कोई चापलूसी की बात नहीं सुना और ना ही चापलूसी की बात बोला। पौलुस फिलेमन की चापलूसी नहीं कर रहा था, पर सच्चाई से धन्यवाद दे रहा था। सच्चाई से धन्यवाद दे रहा था। कहता ना, मैं प्रार्थना करता, मैं प्रार्थना में याद करता हूँ ना, क्या कह रहा? मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम सामर्थ्य में आगे बढ़ो, सामर्थ्य के साथ या विश्वास के साथ आगे बढ़ो। वो इसीलिए प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, ये पहले भाग में था। और दूसरी भाग में हम लोग देखते हैं 8 वचन से लेकर 17 वचन तक। ठीक है, 16 वचन तक, 16 वचन तक। इसमें फिलेमन से विनय यानी कि निवेदन कर रहा है या विनती कर रहा है। ठीक है, विनय कर रहा है, क्षमाशील आत्मा के द्वारा। ठीक है, दूसरी पार्ट में ओके। अनेसिमुस का आप नाम देखोगे, ओनेसिमुस ना, ओनेसिमुस। ठीक है, ओनेसिमुस का अर्थ है उपयोगी या प्रभावशाली। ठीक है, उपयोगी या प्रभावशाली या लाभदायक, जो भी बात नाम का अर्थ। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर अगर 10-11 वचन पढ़ेंगे, आज से 10 तक पढ़िए। 8 से 10 कोई पढ़िए, 8 से 10 तक। इसलिए जो उचित है उसे करने की तुम्हें आज्ञा देने का मसीह में मुझे प्रयास साहस तो है। फिर भी उस प्रेम के कारण उस वृद्ध को पौलुस के लिए जो अब मसीह का बंदी भी है, यह उचित है कि तुमसे आग्रह करूं। मैं तुमसे अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए आग्रह करता
ओके, इसमें एक करता आग्रह करता हूँ, यानी कि निवेदन करता हूँ तुमसे कि इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा हियाव तो है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूँ, तभी मुझ बूढ़े पुरुष को जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी हूँ, यह और भी भला जान पड़ता कि प्रेम से विनती करूँ। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। बहुत पहले मेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। ओके, इस नाम का अर्थ भी 11 वचन में अगर आप देखेंगे ना, इसमें कई सारी बातें कहता पौलुस अपने प्रेरित होने की अधिकार का प्रयोग कर रहा है, फिलेमन को आज्ञा देता है। मैं एक प्रेरित होने के नाते तुझे मैं बता रहा हूँ, आज्ञा देने के लिए कर सकता था, परंतु उसने उस प्रकार नहीं बल्कि प्रेम भाव दिखाया और क्षमा करने वाला दिल दिखाया। वो प्रेरित होने के नाते एक आज्ञा दे सकता था, परंतु उसने आज्ञा नहीं दिया, बल्कि उसके बदले में प्रेम और उम्र और अपने कैद की दशा के संबंध में विनय का उपयोग करता है और फिलेमन से सिर्फ विनती करता है। वचन 10 में, ठीक है, सिर्फ विनती कर रहा है। मैं एक बूढ़ा हूँ, मैं कैद में हूँ, मैं तुझे प्रेरित होने के नाते मैं तो तुझे आज्ञा दे सकता था, पर मैं आज्ञा नहीं दे रहा। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं एक क्षमाशील दिल से निवेदन कर रहा हूँ ना कि तू उनेसिमुस को वापस अपने पास ग्रहण कर। ये कैद में मेरे साथ जन्मा है, मतलब उद्धार में आ गया। ये एक मेरा बच्चा है ना, तेरा आत्मिकता में। पौलुस वैसे शादी नहीं किया था, यहाँ पर जो बच्चा बोलता सच में उसकी बच्चा नहीं है उनेसिमुस, बल्कि आत्मिकता में जो जन्मा था, ठीक है। और फिलेमन को वो पत्र लिख रहा, फिलेमन को बता रहा, ठीक है। कुछ बातें हम लोग देखते हैं, ठीक है। वह फिलेमन से विनती करता है कि वह एक मसीही भाई के नाते 8 और 9 वचन में और 20 और 21 वचन में उनेसिमुस को वापिस स्वीकार कर ले, वापिस स्वीकार कर ले, एक दास के रूप में नहीं बल्कि मसीह में भाई के रूप में। 15 और 16 वचन में क्या कह रहा कि उसे तू अपना ले, बट एक दास के रूप में नहीं। क्यों दास के रूप में नहीं? क्योंकि उनेसिमुस फिलेमन के घर में काम करता था और गुलामी के तौर पे फिलेमन के घर में काम करते वक्त उसने कुछ चोरी किया था और चोरी करके भाग गया था और गुलामी में रोमी सम्राट उनको गुलामी में लेकर जेल में डाल दिया। समझ गए? उनेसिमुस तो पहले कुछ काम का नहीं था, तो फिलेमन बोला कि ये विश्वास में भी नहीं आया और चोरी करके भागा, तो उसके बारे में कंप्लेन किया था। तो रोमी लोग, रोमी सिपाही उसको पकड़ के, बहुत सारे गुलामी लोगों को पकड़ के लेकर पौलुस जहाँ पर कैद है वहीं पर रख दिया और वहाँ पर पौलुस प्रचार कर रहा और वहाँ पर उनेसिमुस उद्धार में आ गया। जब उद्धार में आ गया, पौलुस से बात करते करते मसीह के बारे में, फिलेमन के बारे में बात की, तब डिटेल बताया उसने कि मैंने कुछ गड़बड़ किया था, इसी वजह से वहाँ से मुझे निकाल दिया गया और मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहता। बट पौलुस कहता नहीं, तू बहुत चेंज हो गया, तो अब तू परमेश्वर का बेटा है, अब तू वहाँ पर जाएगा और वहाँ सेवा करेगा। बाद में मालूम पड़ता है उनेसिमुस इफिसियों की कलीसिया का बिशप हुआ था, यानी कि मेन मुखिया पास्टर हुआ। बाद में इफिसियों की कलीसिया को संभाला। कौन सा किताब जेल के अंदर लिखा गया था? इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों और फिलेमन। समझ रहे? ये 4 किताब पौलुस जेल के अंदर लिखा था। समझ रहे? हाँ, पत्री के इस भाग में पौलुस का हृदय के बारे में बात करता जाता है 8 वचन से 16 वचन में। जबकि पौलुस को एक भागे हुए दास उनेसिमुस को वापस लेने की फिलेमन की आज्ञा देने की प्रेरिताई अधिकार था, उसने प्रेम के आधार पर उसे विनय की,
भागा हुआ, पहला फिलेमन का अपराध किया। पौलुस ने एक विरोधी मनुष्य के समान और मसीह का कैदी होकर उनेसिमुस की ओर से, जो पौलुस के बंदीगृह में रहते हुए विश्वासी बन गया था, लिखा। उनेसिमुस विश्वासी होकर अब पौलुस और फिलेमन दोनों के लिए उपयोगी था। इसके पहले वह केवल एक गुलाम था। समझ रहे? आप विश्वास में आने के बाद फिलेमन और पौलुस के लिए, दोनों के लिए एक उपयोगी बन गया। नहीं तो पहले से वो गुलाम था ना, गुलामी में काम करता था और रहता था। बट अब जब विश्वासी बन गया तो पौलुस फिलेमन को लिख रहा, पहले 11 वचन में जैसा कहता कि पहले हमारी कुछ काम का नहीं था, ना तेरा ना मेरा, बट अब वो हमारी, मेरा और तेरा दोनों का बड़ा काम का है। इसमें एक बात कहता 11 वचन में, वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। इसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने उसे तेरे पास लौटा दिया। क्या कह रहा? हृदय का टुकड़ा है। यानी कि पौलुस का सोच विचार में और पौलुस जो विश्वास करता था, पौलुस के चाल चलन में उन्होंने भरपूर हो गया। और पौलुस इस प्रकार तारीफ कर रहा उसका कि ये पहले तो गुलाम था, बट आप परमेश्वर में इतना बदल गया, इसका स्वभाव इतना ठीक हो गया और परमेश्वर के प्रति इतना लगन है इसका कि तू इसको वापस ले, वापस इसे क्षमा कर दे और अपने पास रख। ये बड़ा काम का है। समझ रहे? बड़ा काम का है। फिर बाद में एक वचन कहता, देखिए 13 वचन में, उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि तेरे ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना ना चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो, क्योंकि क्या जाने हम तुमसे कुछ दिन तक के लिए इसी कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे, परंतु अब से दास की नाई नहीं, पर दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो शरीर में भी और विशेषकर प्रभु में भी मेरा प्रिय हो। सो यदि तुम मुझे सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे ग्रहण करता है। वाह, क्या बात कहता है, बहुत खूबसूरत बात है। सोचिए कि फिलेमन चोरी कर, फिलेमन के घर से कुछ गड़बड़ करके भाग गया, और जब वो भाग गया फिलेमन का बहुत नुकसान भी हुआ, उसके घर का बहुत सारे आर्थिक चीज़ों का नुकसान हुआ फिलेमन भाग जाने के बाद। पर आप पौलुस रिक्वेस्ट करता है, जैसा तू मुझे ग्रहण करता है उसी तरह उनेसिमुस को, हे फिलेमन, तू उसी प्रकार ग्रहण कर जैसा तू मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोमियो का 15 अध्याय ना वचन 7 अगर देखते हैं, कहता उसमें एक दूसरे को ग्रहण करो जैसे मसीह ने भी हमें परमेश्वर की महिमा के लिए ग्रहण किया। एक दूसरे को ग्रहण करो ना, जैसे मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोगों को ग्रहण किया। कैसे ग्रहण कर सकते हैं हम एक दूसरे को? जब हमारे पास कड़वाहट, रोष, क्रोध, कलह और निंदा है तो हम किसी को भी ग्रहण नहीं कर सकते। अगर ऐसा हृदय में है तो कैसे ग्रहण कर सकते? बट इफिसियों का किताब 4 अध्याय वचन 31-32 में कहता, सब प्रकार की कड़वाहट, रोष, क्रोध, निंदा, कलह और सब प्रकार की भेदभाव सहित तुमसे दूर रहे। ये सारी चीजें तुमसे दूर रहे। ये सारी चीजें हमारे हृदय में नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें होएगा हमारे अंदर तो हम कभी किसी को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हमें इसीलिए ईर्षा होएगा लोगों के ऊपर, लड़ाई होएगा, क्रोध से देखेंगे, काटने लगेंगे, वो आएगा तो चिड़चिड़ हो जाएंगे हम, ऐसा होएगा अगर हम ये सब चीजों को दूर नहीं करेंगे। वचन 32 में कहता है, एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो,
अगर कड़वाहट, भेदभाव, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, ईर्षा, ये सब चीजें भरा रहे तो हम लोग दया कभी नहीं कर पाए, दयावान नहीं हो पाए, दया को नहीं दिखा पाए। नहीं, एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामय बनो, और परमेश्वर ने मसीह में जैसे तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा हमें करना चाहिए। ठीक है, ये था दूसरा भाग। तीसरा भाग बहुत इजी, कौन सा है? 17 वचन से लेकर 22 वचन। फिलेमन को प्रतिज्ञा देता भाईचारे का, ठीक है, भाईचारे। 17 वचन तो हो गया, पर 17 वचन हम लोग पढ़ा। 18 वचन, यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता तो मेरे नाम पर लिख ले। अगर उससे कुछ मिलना चाहता, कहता है ना, मेरे नाम पर लिख ले। ये पौलुस कितना बढ़िया बात बोल रहा है। रोमियो का 5:13 में वही अनुवाद हुआ है जो यहाँ पर अनुवाद हुआ है, मेरे नाम पर लिख लो। ऐसा प्रतीत होता है कि ओनेसिमुस के अपराध में फिलेमन का दास के भाग जाने की हानि, अतिरिक्त आर्थिक हानि भी उठानी पड़ी। पौलुस ने फिलेमन को ओनेसिमुस की देनदारी स्वयं पौलुस के लेख में डालने के लिए कहता कि जो भी उसके वजह से तुझे हानि उठाई वो सब मेरे नाम पर लिख दे, मैं थोड़ा थोड़ा करके तुझे चुका दूंगा। इस प्रकार से कहेगा, समझ रहे? यहाँ पर प्रतिज्ञा भी देता है। ओके, यहाँ पर एक बात हम लोग देखते हैं। पौलुस ने फिलेमन से आग्रह किया कि वह ओनेसिमुस का वैसा ही स्वागत करे जैसे पौलुस का, और यदि उसने फिलेमन की कुछ भी हानि की हो तो पौलुस उसे व्यक्तिगत रीति से भर देगा। पौलुस को फिलेमन से पूर्ण अपेक्षा थी कि वह उसकी विनय को सुनने के द्वारा उसे धन्य कहेगा। ओके, हम लोग 20 और 21 वचन पढ़ो। हे भाई, यह आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी हरा भरा कर दे। मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ और यह जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तू उससे कहीं बढ़कर करेगा। ओके, बाद में हम देखते नमस्कार बताता समाप्त करता है। 22 वचन में कहता है, यह भी कि मेरे लिए उतरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। क्या? ओके, और यह भी कि मेरे लिए उतरने की जगह तैयार रख। मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। एपफ्रास और मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी हैं, और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे आत्मा पर होता रहे। आमीन। समाप्त हो गया यहीं पर फिलेमन की किताब। समझ गए? 2-3 वचन लिख लीजिए हम लोग के लिए पढ़ने के लिए। रोमियो का 15:7, इफिसियों का 4:31-32, दूसरा तीमुथियुस 4:11, तीतुस का 3:13-14। ठीक है, ओके, यहीं पर समाप्त हुआ फिलेमन का किताब। रिपीट करना। रोमियो का 15:7, इफिसियों का 4:31-32, इफिसियों का 4:31-32,
2 Timotheus 4:11, Titus 3:13-14. ओके, थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर थोड़ा सा हम लोग